साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। आज हम हिंदी साहित्य से आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 1 नमक का दारोगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, इस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण इन्होंने जैसे तैसे बीए की पढ़ाई पूरी करी, परंतु यह अंग्रेजी में क्या करना चाहते थे, एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिल भी गई, लेकिन उस समय महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर हमारे सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों का समायोजन देखने को हमें मिलता है। प्रेमचंद जी का आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रुमायत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतः विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, प्रेमाश्रम, पूस की रात, गोदान और सेवा सदन आदि कहानियाँ ऐसी हैं जो उन्होंने हिंदी साहित्य में रची हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ आपकी पुस्तक में दी गई कहानी नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ था, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है और धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी
वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ का सारांश समझते हैं। मुंशीधर एक निर्धन परिवार के युवक थे। उनके बूढ़े पिता सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। वंशीधर का परिवार ऋण के बोझ से दबा हुआ था। उन्हें अपनी बहन की शादी करनी थी। इसके अतिरिक्त उनकी माता की इच्छा यह थी कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती थी। इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो हर किसी को ज़रूरी होती है। अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आदमी क्या करता है? काम करता है। वैसे ही वंशीधर भी करना चाहते थे। वंशीधर फारसी की शिक्षा प्राप्त करके जब नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकलने लगे तो उनके पिता ने उनको इन सभी दायित्वों से अवगत कराया और कहा कि वे ऐसी नौकरी ढूंढें जिसमें ऊपरी आमदनी होती हो। वंशीधर पितृभक्त थे। वे अपने पिता की इस बात को ध्यान में रखकर नौकरी ढूंढने निकल पड़े। वंशीधर ने संयोगवश नमक विभाग में दारोगा का पद प्राप्त कर लिया। यह पद अधिकार से युक्त था। उन दिनों नमक पर सरकारी प्रतिबंध था। इसकी तस्करी होती थी। नमक विभाग में ऊपरी आमदनी की पर्याप्त संभावना थी। इसलिए इस पोस्ट को पाने के लिए हर किसी के अंदर होड़ लगी रहती थी और ललक लगी रहती थी कि हमें ये पद मिल जाए। लेकिन ये पद किसको मिला? वंशीधर जी को। वंशीधर के पिता इस सूचना को पाकर बहुत खुश हुए। वह प्रसन्नता से झूम उठे। वंशीधर एक ईमानदार और कर्मठ युवक थे। अपने व्यवहार से उन्होंने शीघ्र ही अपने उच्चाधिकारियों को प्रभावित कर लिया था। जाड़े की ठंडी रात थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी को अभी वहाँ आए हुए कितने महीने हुए थे? 6 महीने हुए थे। और एक दिन वह क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। ठीक है। जब वह अपने किवाड़ को बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे, तभी क्या उनकी अचानक आँख खुली। उन्होंने नदी के प्रवाह की आवाज़ न सुन के उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। वह क्या हुए? तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और तमंचे को जेब में रखा और अपने घोड़े पर बैठते हुए पुल की तरफ आ पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या गाड़ियों की बहुत ही लंबी कतार पुल पर जा रही है। तो उन्होंने गाड़ियों को वहीं पे रोका और डांट कर पूछा कि यह गाड़ियाँ किसकी हैं। जब वंशीधर जी ने उनसे प्रश्न किया तो वह लोग कुछ देर तक चुप बैठे रहे। तो उनमें से आगे वाले पंडित ने कहा कि यह पंडित आलोपी दीन जी की है। बंशीधर जी ने गुस्से में पूछा, कौन पंडित आलोपी दीन? उन्होंने कहा, दातागंज के। रात्रि के गहन अंधकार में दारोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। जब दारोगा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने गाड़ियों की एक लंबी कतार को पुल पर जाते हुए देखा था और वह सारी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? कानपुर जा रही थी। नमक की वे गाड़ियां पंडित आलोपी दीन जी की थी। पंडित जी चलते पुरजे आदमी थे। उनका लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। लक्ष्मी का अर्थ होता है बेटा धन पर। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। वह अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे। दरोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक दिया था, जो आज तक कभी किसी ने नहीं रोका, ना कभी पूछताछ करी। वह काम किसने किया? वंशीधर दारोगा जी ने किया। पंडित आलोपी दीन जी अपने सुसज्जित रथ पर ऊँघते हुए चले आ रहे थे। अचानक गाड़ी वालों ने पुल पर गाड़ियों के रोके जाने की सूचना पंडित जी को दी। पंडित जी सोचते थे कि लक्ष्मी जी के सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाता है, मतलब धन के आगे सारे लोग झुक जाते हैं। वे दरोगा के पास आए और
उसके सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखकर गाड़ियां छोड़ने के लिए कहा, किंतु दारोगा जी बंसीधर ने गाड़ियां छोड़ने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके अंदर तो धर्म का जोश था। वह क्या चाहते थे कि क्या कहते, उनके अंदर ईमानदारी की एक नई उमंग थी। उन्होंने उनसे कहा, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, मैं उन नमक हरामों की तरह नहीं हूँ। दारोगा जी ने तुरंत अपने जमादार बदलू सिंह को कहा कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, हुक्म देता हूँ। दारोगा बंसीधर जी की बातें सुनकर पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए और जितने भी वहाँ पे गाड़ीवान थे उन सब में क्या होगी, हलचल मच गई, क्योंकि आज तक किसी भी व्यक्ति ने पंडित जी से इस तरह की कठोर बातें नहीं की थी और उन्होंने ऐसी बातें कभी सुनी भी नहीं थी। इसलिए उनको क्या हो रही थी, वहाँ पे निंदा हो रही थी। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। पंडित आलोपी दीन जी किसको कह रहे थे, दारोगा जी को कह रहे थे, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं कि मतलब आपको हमारा अपमान करके क्या मिलेगा, हम आपसे बाहर नहीं हैं। लेकिन बंसीधर जी अपनी बात पे अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई भी रिश्वत नहीं लेनी है। उन्होंने उनको इतना समझाया, बड़े प्यार से बोला, पर लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात को स्वीकार नहीं किया। वह क्या थे, बस अपनी एक ही धर्म की बात पे अडिग रहे कि इनको क्या करना है, गिरफ्तार करना है। काफ़ी देर बाद जब उनके बीच वार्तालाप होता रहा तो बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा और बोला, बदलू सिंह कि आप इनको क्या करो, गिरफ्तार करो। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ कह रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। आलोपी दीन जी को हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। बदलू सिंह आलोपी सिंह जी को गिरफ्तार करने जा रहा था तो वह वहाँ से 2-3 कदम पीछे हट गए और अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। तो दारोगा जी ने बोला, असंभव बात है, ना मैं 25 न 30, मैं कितने भी रुपयों पर नहीं रिश्वत लेने वाला हूँ। पंडित आलोपी दीन ने बंसीधर को 40,000 रुपये तक का प्रलोभन दिया, परंतु धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया था। और जब जमादार बदलू सिंह उनको हथकड़ियाँ पहनाने जा रहा था तब आलोपी दीन जी क्या हो गए थे, मूर्छित होकर वहाँ पे गिर पड़े। दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन कांस्टेबलों के साथ हथकड़ियाँ पहने हुए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल सी मच गई। अदालत में सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि पंडित आलोपी दीन कानून के पंजे में कैसे आ गए। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। न्यायालय में पंडित आलोपी दीन के पक्ष में निर्णय हुआ और मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। अपने निर्णय में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित आलोपी दीन को निर्दोष ठहराया और नमक के दारोगा को चेतावनी दी कि भविष्य में उसे सतर्क रहना चाहिए। बंसीधर को अपनी कर्तव्यपरायणता का दंड यह मिला कि वह 1 सप्ताह के अंदर ही उनके पास मुअत्तली का आदेश आ पहुंचा। मुंशी बंसीधर के वृद्ध माता पिता और पत्नी दुख के अथाह सागर में डूब गए। 1 सप्ताह बाद संध्या के समय आलोपी दीन एक सुसज्जित रथ मुंशी जी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी के पिता ने पंडित जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पंडित आलोपी दीन ने दारोगा जी से कहा, दारोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित
आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला जिसमें उन्होंने मुंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी प्रबंधक नियुक्त किया था। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। पंडित आलोपी दिन के अधिक आग्रह पर दारोगा जी ने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने दारोगा जी को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दिन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी की मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुकी जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को अपने बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसलिए इस कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस पाठ का सारांश अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार अवश्य सुने व समझें। तो बच्चों, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।